वेलकम टू जीबी टेक जोन। मेरा नाम राकेश और हम आज नई वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि मार्केट में जो लिथियम आयन का ट्रेंड चल रहा है, लिथियम आयन ही सब जगह पे यूज हो रही है, ईवी व्हीकल्स में भी और सभी जगह पर, सोलर में भी। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे किस किस तरह के सेल होते हैं और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कहाँ पर कौन से सेल यूज किए जाते हैं, सेफ्टी वाइज, साइज वाइज और कैपेसिटी वाइज कैसे कैसे होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड आप लास्ट तक जुड़े रहे ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे सेल होते हैं जिनसे आज बैटरी पैक बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह के सेल होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल है। यहाँ पर आप देखोगे कि किस किस तरह के सेल हैं। यहाँ पे सभी ये लिथियम आयन सेल है, लिथियम फॉस्फेट सेल भी है, लिथियम। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलीमर सेल, आपने देखा होगा फ्रेंड, यहाँ पे एक आप पॉलीमर सेल देख रहे हो जिसमें क्या है लिखा हुआ है 7.4 वोल्ट लिथियम पॉलीमर बैटरी है। ये इसका जो एमएच है, कैपेसिटी है इसकी 1500 एमएच है। तो बेसिकली इस तरह के जो सेल होते हैं फ्रेंड वो यूज होते हैं आपके फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में यूज होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज होते हैं। इसमें वोल्टेज पावर जो ज़्यादा रहती है लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है, करंट कैपेसिटी, वो कम होती है। तो ये स्मॉल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं और लेस वेट होता है इसका आप पॉलीमर सेल्स का। तो इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड, पॉलीमर के बाद एक पॉलीमर में दूसरे सेल भी आते हैं, ये वाले। ये पॉलीमर सेल है, ये भी आप इसमें देखोगे ये आपका 3.7 वोल्ट्स का है और इसका जो एमएच कैपेसिटी है 3300 एमएच कैपेसिटी है। ये कॉस्टली होते हैं। इनका यूज इसलिए मोबाइल में किया जाता है क्योंकि ये कॉस्टली भी होते हैं, अच्छा बैकअप देते हैं, लॉन्ग लाइफ होते हैं, अच्छे इनके रिसाइकल होते हैं। तो ये आपने पॉलीमर सेल देखा, पॉलीमर शेप में ऐसे आते हैं, इनको कस्टमाइज करके बनाते हैं हम। अब इसके बाद हम थर्ड में देखते हैं फ्रेंड सिलेंड्रिकल सेल। सिलेंड्रिकल सेल से पहले हम देख लेते हैं प्रिस्मेटिक सेल ही है ये भी आपका। ये लिथियम आयन का सेल है। अगर इसमें आप देखोगे तो ये आपका 3.7 वोल्ट का होता है, 1000 एमएच का। ये जो बेसिकली सेल होता है आपके मोबाइल फ़ोन में भी यूज होता है और आज ट्रेंडिंग टाइम में ये आपके जीपीएस में लगे होते हैं, जो आपकी गाड़ियों में लगे होते हैं। ये ट्रैक कर, क्योंकि इसमें क्या होता है पावर ज़्यादा होती है 3.7, लेकिन इसका जो बैकअप होता है 1000 एमएच। तो ये आपका जीपीएस में यूज होता है और वहाँ पे सप्लाई मिलती रहती है, तो बैकअप की इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कस्टमाइज साइज में छोटा सेल यूज करते हैं, प्रिस्मेटिक लिथियम आयन। अब हम फोर्थ में देखते हैं फ्रेंड आपका, जो आपने सेल का कुछ और भी नंबर सुनोगे, अब नंबर वाइज आपको सेल जो पता चलेंगे। ये एक सेल होता है लिथियम आयन में ही, इसको हम 18650 बोलते हैं। 18650 एक कोड है, उसको क्या बोलते हैं, जो ये इसका ऊपर वाला सिरा है ये 18 mm है, 65 mm इसकी हाइट है और 0 होता है। तो ये दो ही साइज होते हैं, सिलेंड्रिकल साइज में होता है, लिथियम आयन सेल है। इसको एनएमसी भी बोलते हैं, निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट। निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट बोलने का इसका रीजन है ये एनएमसी सेल है। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सेल ये होता है। इसका यूज क्यों होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये पावर सेल है और इसमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है, मतलब करंट भी। आप इसकी वोल्टेज देखोगे तो ये 3.7 वोल्ट आपका है और 1200 एमएच का सेल है। लेकिन इसी सेम साइज में आपको इसके बहुत तरह के सेल मिलेंगे। अगर यहाँ आप देखोगे उसके बाद ये भी सेम सेल है, लेकिन ये 3.7 वोल्ट 2000 एमएच का सेल है। इसके बाद आप देखोगे सेम सेल सेम साइज में है, लेकिन ये 3.7 वोल्ट आपका 2200 एमएच में है और वाट आवर भी होता है इसका कि कितना करंट कैरिंग कैपेसिटी है इसकी 3.7 में। अब वोल्ट, तो फ्रेंड आपने एनएमसी में ही देखा, निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट के सेल में ही 3.7 हाई वोल्टेज होती है और इसमें बैकअप भी हाई होता है। यहाँ पे आप देखोगे 2600 एमएच का 3C सेल है ये भी 1C 2C और 3C में आती है। 3C ये भी ईवी में भी यूज हो जाता है, लेकिन इसको नहीं करते, वो भी एक रीजन है, वो अलग से वीडियो बनेगी कि कैसे कैसे किस में किस पर्पज में कौन से वाले यूज कर सकते हैं। तो आप ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल देखते हो। कलर का कोई मैटर नहीं है। अगर आप सोचते हो कि ये कलर का है, ये कंपनी के कलर अलग अलग हो सकते हैं। ये सब एनएमसी सेल है आपके पास, जो आपके 1200 एमएच से लेके 3000 एमएच तक के सेल हो सकते हैं। फ्रेंड हमने सभी एनएमसी सेल देखे हैं 18650। अब बारी आती है लिथियम आयन में ही एक सेल और आता है आपका 26650, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखोगे आप 26650 3.6 वोल्ट। अब इस सेल से क्या पता चलता है 26650 से, जो इसका सरफेस है अपर साइड का, इसका 26 mm मोटाई है और हाइट जो है इसकी 65 mm है। सेम सिमिलर दोनों की हाइट है, देखो आप 65 mm। ये 18650, ये 26650। एक सेल और आता है
32650 जो लिथियम फॉस्फेट में होता है। तो अभी हम NMC और लिथियम आयन में ही कर रहे हैं बात। तो ये 26650 में क्या होता है, इसमें वोल्टेज भी ज़्यादा होती है आपकी और बैकअप भी ज़्यादा होता है। ये भी बेसिकली हम यूज करते हैं लिथियम आयन में। तो उसके बाद फ्रेंड एक सेल और आता है जो हमारे पास नहीं है अभी, 32650। वो लिथियम फॉस्फेट सेल होता है, सेम साइज का होता है उसका। ये जो 32650 मीन्स ये 32 mm होता है। वोल्टेज जो उसकी होती है, वोल्टेज उसकी 3.2 होती है। उसमें क्या होता है, वोल्टेज कम होती है लेकिन बैकअप ज़्यादा होता है। तो वो आपका सेल ईवी में यूज किया जाता है, ईवी व्हीकल्स में हम उसका यूज करते हैं। अब ईवी व्हीकल में जो यूज होता है वो इसलिए क्योंकि इसका जो साइज है, ईवी में आपके पास साइज स्पेस इनफ होता है, तो हम उसका फॉस्फेट सेल का यूज करते हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट का। उसमें क्या होता है कि आप ब्लास्ट वाली जो होती है कि ईवी में जो ब्लास्ट हो जाता है वो NMC की वजह से होता है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी होती है, इस वजह से ये ब्लास्ट हो जाते हैं। और टेम्परेचर वाइज भी, IR वैल्यू वाइज भी बहुत चीज़ें होती है। फॉस्फेट सेफ होता है तो आप फॉस्फेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रिस्मेटिक सेल आता है 3.7 वोल्ट, वो लिथियम में आता है प्रिस्मेटिक सेल। वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है, मैं फोटो में आपको दिखाई देगा, साइज में बड़ा होता है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 25 AH से लेके 1000 mAh तक, 1000 AH तक भी होती है। हम बड़े पैक आजकल ईवी व्हीकल में प्रिस्मेटिक में ही करते हैं, 3.7 का यूज भी करते हैं और आपका फॉस्फेट का भी करते हैं। तो फ्रेंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लिथियम आयन से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप टू स्टेप देखेंगे कैसे हम कस्टमाइज पैक बनाते हैं और कैसे रिचार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, सब चीज़ें हम सीखते जाएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।